दोस्तों, हमने मोसाद के सक्सेसफुल ऑपरेशंस के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने मोसाद के एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में सुना है जिसमें मोसाद के 6 एजेंट्स पकड़े जाते हैं, वह भी एक फॉरेन कंट्री में। और जेल में मोसाद का एक एजेंट इतना नर्वस हो जाता है कि यूरोप में मौजूद मोसाद के सेफ हाउसेस का एड्रेस तक पुलिस को डिलीवर कर देता है। यह मोसाद की रेपुटेशन को एक मेजर ब्लो था। बट हाउ कैन एन इंटेलिजेंस एजेंसी जो पूरे वर्ल्ड में इम्पॉसिबल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली करने के लिए जानी जाती है, कैसे इतने बुरे तरीके से फेल हो गई थी? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मोसाद को बुरे तरीके से फंसाया गया था और इसके पीछे एक शख्स की प्लानिंग थी। आज हम उसी शख्स की बात करने वाले हैं। अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन जर्मनी में पूरी करने के बाद मॉस्को और कायरो में मिलिट्री ट्रेनिंग लेने वाले इस शख्स का नाम था अली हसन सालेमे। 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स में इजरायली एथलीट्स का मसैकर करने वाले ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ ऑफ ऑपरेशंस था अली सालेमे। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक मैसेकर से ही अली सालेमे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज की हिट लिस्ट में था और मोसाद कंटिन्यूसली प्लानिंग में इन्वॉल्व थी टू कैप्चर अली सालेमे। म्यूनिक मैसेकर से अली सालेमे अपने सपोर्टर्स के बीच एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था और बहुत ही शान से बेरूत में रहना शुरू करता है, जहां उसे अपने लग्जूरियस लाइफस्टाइल की वजह से रेड प्रिंस का नाम भी दिया जाता है। अली सालेमे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करता था। हर वक्त लड़कियों से घिरे रहना उसे पसंद था और उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में घूमना बहुत पसंद था। इसी वजह से फलस्तीनियन यूथ में वह काफी पॉपुलर था। ईयर 1978 में सालेमे शादी करता है लेबनीज सेलिब्रिटी जॉर्जिना से, जो कि ईयर 1971 में मिस यूनिवर्स रह चुकी थी। रोल ऑफ CIA। ईयर 1970 में अली सालेमे को CIA के एजेंट रॉबर्ट एम्स रिक्रूट करते हैं एज अ CIA एसेट, ताकि सालेमे सर्व कर सके एज अ ब्रिज बिटवीन CIA एंड PLO, यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। CIA ने सालेमे को म्यूनिक मैसेकर से काफी पहले ही एज एन एसेट रिक्रूट कर लिया था। सालेमे की रिक्रूटमेंट से US यह इंश्योर करना चाहता था कि PLO लेबनान में मौजूद US एम्बेसी और उसके सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर करे। यह सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सालेमे PLO की एक गार्ड यूनिट US एम्बेसी के बाहर भी पोस्ट करता है। US ऑफिशियल्स यह कंटिन्यूसली डिनाई करते हैं कि CIA और अली सालेमे के बीच एक सीक्रेट अरेंजमेंट हुआ था इन 1970। सोर्सेज के अकॉर्डिंग यह कंफर्म होता है कि एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके थ्रू सालेमे गारंटी देता है नॉट टू असैसिनेट US सिटीजन्स, एम्बेसी स्टाफ एंड CIA एजेंट्स इन लेबनान। न्यूयॉर्क पोस्ट के अकॉर्डिंग सालेमे और उसके CIA हैंडलर रॉबर्ट के बीच दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि रॉबर्ट CIA से डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो जाता है, जस्ट बिकॉज रॉबर्ट सालेमे को एक स्पेशल गन गिफ्ट करना चाहता था और CIA उसकी परमिशन नहीं दे रही थी। सालेमे को कंफर्टेबल और प्लीज करने के लिए ईयर 1978 में शादी के बाद सालेमे का हनीमून भी ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय CIA। इस CIA स्पॉन्सर हनीमून के दौरान कपल अपना टाइम स्पेंड करते हैं हवाई के लग्जूरियस रिजॉर्ट्स में, CIA ओन्ड हाउसेस में और यूनाइटेड स्टेट्स में बने डिज्नीलैंड में। इस अपीजमेंट से CIA और PLO के रिलेशंस और डीप हो जाते हैं और PLO भी अब CIA को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने लगा था। PLO अपने मैक्सिमम ऑपरेशंस इजराइल के अगेंस्ट करता था और इजराइल US का एलाय था, लेकिन US ने अपने बेनिफिट के लिए इजराइल के दुश्मन से भी सीक्रेटली दोस्ती कर रखी थी। दैट्स हाउ अ गुड फ्रेंड USA इज। इजराइल डीपली डिस्टर्ब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि US और PLO के सीक्रेट रिलेशनशिप्स हैं। इजराइल जब US को कन्फ्रंट करता है तो US एक बार फिर डिनाई कर देता है ऑफ हैविंग एनी सच रिलेशंस। इजराइल अब और बुरे तरीके से अली सालेमे को मारना चाहता था ताकि वह CIA और PLO के बीच बने कनेक्शन को ब्रेक कर सके। सालेमे को CIA की तरफ से वार्निंग्स मिलनी शुरू हो जाती हैं कि मोसाद कभी भी उसकी असैसिनेट की प्लानिंग कर सकता है। CIA अली सालेमे को एक आर्मर्ड कार भी सेंड करते हैं फॉर हिज प्रोटेक्शन, लेकिन अली सालेमे अपनी स्पोर्ट्स कार में घूमना ज्यादा पसंद करता था और अपने कॉन्वॉय की वजह से इजीली डिटेक्ट हो जाता था। ईयर 1973 में मोसाद को एक टिप मिलती है कि अली सालेमे नॉर्वे के लिलीहमर शहर में देखा गया है। मोसाद अपने 15 एजेंट्स की टीम नॉर्वे सेंड करती है ताकि वह अली सालेमे को असैसिनेट कर सके। लिलीहमर नॉर्वे का एक बहुत ही छोटा सा शहर था। जैसे ही डजन ऑफ स्ट्रेंजर्स
इस शहर में लैंड करते हैं, बहुत जल्दी वह लोकल रेजिडेंट्स की अटेंशन में आ जाते हैं और लोकल पुलिस भी अब उन पर कंटिन्यूस वॉच रखने लगी थी। मोसाद के एजेंट्स नॉर्वे की इस स्मॉल सिटी में पीएलओ के एक कोरियर एजेंट को फॉलो करती है। यह कोरियर एजेंट पीएलओ के सभी छिपे हुए टेररिस्ट को इंफॉर्मेशन डिलीवर करता था। कोरियर एजेंट एक पब्लिक स्विमिंग पूल पहुंचता है और एक शख्स से बातचीत करनी स्टार्ट करता है। यह शख्स बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा कि मोसाद को मिली टिप में बताया गया था। मोसाद की फीमेल एजेंट उसी स्विमिंग पूल में जंप करती है टू हियर द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू। अली साले में फ्रेंच बोलता था और फीमेल एजेंट यही कंफर्म करना चाहती थी कि पीएलओ का कोरियर एजेंट जिस शख्स से बात कर रहा है क्या वह भी कंफर्टेबली फ्रेंच बोल रहा है। मोसाद के एजेंट्स उसके घर तक उसका पीछा करते हैं और उसे कंटिन्यूअस सर्वेलेंस पर डालते हैं। 21 जुलाई की इवनिंग में मोसाद का टारगेट अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ मूवी देखने जाता है। मूवी के बाद दोनों बस से वापस आते ही अपने घर के लिए वॉक करना स्टार्ट करते हैं। मोसाद के एजेंट्स क्विकली अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं और 13 टाइम्स शॉट डाउन करते हैं अपने टारगेट को। मोसाद अपने टारगेट को मार डालती है विदाउट हार्मिंग हिज प्रेग्नेंट वाइफ। एजेंट्स क्विकली वापस अपनी गाड़ियों की तरफ भागते हैं क्योंकि गोलियों की आवाज से काफी लोग बाहर आ चुके थे। मोसाद को लगता है कि अली सालेमे को खत्म करने का उसका ऑपरेशन पूरा हो चुका है, लेकिन ऑपरेशन मोसाद का नहीं अली सालेमे का पूरा हुआ था। पीएलओ का कोरियर एजेंट स्विमिंग पूल पर जिस शख्स से बात कर रहा था वह अली सालेमे नहीं था। उसका नाम था बुशिकी और उसका फलस्तीन से कोई कनेक्शन नहीं था। अली सालेमे ने डेलिब्रेटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर मोसाद को ट्रैप किया था नॉर्वे के एक छोटे से टाउन में। आफ्टर द शूटिंग ऑफ बुशिकी लोकल रेजिडेंट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि लिलीहमा शहर में 36 ईयर्स में हुआ यह पहला मर्डर था। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर रिपोर्ट से इजराइलीज को कंफर्म हो चुका था कि उन्होंने गलत आदमी को मार दिया है। मोसाद की 15 एजेंट्स की टीम में से 9 एजेंट्स असैसिनेशन के सेम डे नॉर्वे से भाग निकलते हैं, इंक्लूडिंग 2 एक्चुअल किलर्स जिन्होंने 13 बुलेट्स फायर की थी। रिमेनिंग 4 मेन एंड 2 फीमेल एजेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है while they were trying to escape। सभी 6 एजेंट्स का कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। डिफेंस काउंसिल एक्सप्लेन करता है कि उनके क्लाइंट्स का माइनर रोल था सच एज पासिंग द इंफॉर्मेशन, लेकिन कोर्ट सभी को गिल्टी ऑफ क्राइम पाता है। कैप्चर्ड एजेंट्स को कंटिन्यूसली इंटेरोगेट किया जाता है। वन ऑफ द एजेंट जिसका नाम था डैन एर्बल उसे डार्क रूम में रखा जाता है जिससे वह क्लोस्ट्रोफोबिक फील करने लगता है और बिगर सेल विद विंडो के एक्सचेंज में पुलिस को ऑपरेशन की सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता है। डैन से मिली इन्फॉर्मेशन से नॉर्वे पुलिस को यह पता चलता है कि पेरिस में मोसाद का एक सेफ हाउस है, वहीं पर इस ऑपरेशन की प्लानिंग की गई थी। नॉर्वे पुलिस यह इन्फॉर्मेशन फ्रांस को डिलीवर करती है। फ्रेंच पुलिस यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही उस फ्लैट में रेड करती है और फाउंड आउट करती है कीज टू अदर मोसाद सेफ हाउसेज इन यूरोप। इसके साथ ही पुलिस को ऑपरेशन में इन्वॉल्व एजेंट्स और यूरोप में काम कर रहे बाकी मोसाद के एजेंट्स की इंफॉर्मेशन भी इन्हीं सेफ हाउसेस से मिल जाती है। इस इंफॉर्मेशन को फ्रेंच पुलिस अपने यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के साथ भी शेयर करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इजराइल यूरोप में मौजूद अपने सभी एक्सपोज हो चुके एजेंट्स को वापस बुला लेती है। एक्सपोज हुए सेफ हाउसेस को अमेंडन कर दिया जाता है और फोन नंबर्स को भी चेंज कर लिया जाता है। यह इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यह फर्स्ट टाइम था जब क्लियर एविडेंस मिले थे इजराइल की इन्वॉल्वमेंट के इन असैसिनेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस, वह भी एक यूरोपियन सॉइल पर। इजराइल कभी भी इस असैसिनेशन की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। जनवरी 1996 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस कहते हैं कि इजराइल कभी भी नॉर्वे में जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, लेकिन इजराइल विक्टिम्स को कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। इजराइल की गवर्नमेंट गोल्डनबर्ग को अटॉर्नी अपॉइंट करती है ताकि वह बुचिकी की विडो टोरिल और उनकी डॉटर मलिका के साथ सेटलमेंट की नेगोशिएशंस कर सके। फरवरी में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है जिसमें इजराइल कंपनसेशन के तौर पे $283,000 पे करता है टू बुचिकीज वाइफ एंड डॉटर। $118,000 सेपरेटली पे किए जाते हैं बुचिकी के बेटे को, जो कि उनकी पहली मैरिज से था। कंपनसेशन पे करने के बाद भी इजराइल नॉर्वे में हुए ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से साफ इनकार कर देता है। लेटर ऑन एक इंटरव्यू के दौरान बुचिकी की वाइफ यह क्लेम करती है कि कोई भी इंसान कंपनसेशन पे नहीं करता अनलेस वह गिल्टी ना हो। अपना ऑपरेशन फेल हो जाने के बाद
इजराइल ने अली सालेमे को अपनी टारगेट लिस्ट से नहीं हटाया था। इंस्टेड इजराइल ने अब अपने एफर्ट्स डबल कर दिए थे। ईयर 1978 में सालेमे लेबनान में रह रहा था। लेबनान में मौजूद इजरायली एजेंट्स सालेमे की रूटीन डिटेल्स को फॉलो अप करना शुरू करते हैं। मोसाद का एक एजेंट जिम में भी खुद को एनरोल करता है, जहां अली सालेमे रेगुलरली एक्सरसाइज और सोना के लिए आया करता था। फीमेल मोसाद एजेंट एरिका चैम्बर्स बेरूत पहुंचती है एज एन एनजीओ वर्कर टू असिस्ट द पैलेस्टीनियन ऑर्फन्स। यह एनजीओ वर्कर सालेमे के फ्लैट के एकदम ऑपोजिट हैवी प्राइस पे कर एक फ्लैट को रेंट पर लेती है ताकि वह अली सालेमे की एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर सके। फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स मोसाद के एजेंट्स ऑब्जर्व करते हैं अली सालेमे को। इस बार एजेंट्स कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। सालेमे जब भी अपनी फ्लैट में मीटिंग्स नहीं कर रहा होता तो वह अपना टाइम जिम के सोना में स्पेंड करता था। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग सालेमे को सोना में ही बॉम्ब प्लांट करके मारा जाना था, बट इस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी थी। एक नए प्लान के अकॉर्डिंग सालेमे को कार बॉम्ब के साथ मारा जाना डिसाइड होता है। 22 जनवरी 1979 को एक वॉक्सवैगन सालेमे की बिल्डिंग के सामने पार्क की जाती है विद 100 kg ऑफ एक्सप्लोजिव इन इट्स ट्रंक। एरिका चैम्बर्स अपने फ्लैट की बालकनी में अली सालेमे पर नजर रखती है और जैसे ही वह देखती है सालेमे फ्लैट से निकलने लगा है, वह एजेंट्स को इन्फॉर्म करती है टू ड्राइव द वॉक्सवैगन कार। एजेंट्स ऑलरेडी सालेमे के रूट पर एक्सप्लोजिव वाली कार ले जाते हैं और जैसे ही सालेमे का कॉन्वे वहां पहुंचता है, वॉक्सवैगन में मौजूद एक्सप्लोजिव को रिमोटली ब्लास्ट कर दिया जाता है। सालेमे और उसके बॉडीगार्ड्स इस हैवी एक्सप्लोजन में मारे जाते हैं। मोसाद के सभी एजेंट्स इस बार सक्सेसफुली लेबनान से एस्केप कर जाते हैं और इस बार मोसाद का मिशन सक्सेसफुल हो चुका था विदाउट लूजिंग एनी ऑफ देयर एजेंट। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस एक्सप्लोजिव को रिमोटली एक्सप्लोड किया गया था बाय एरिका चैम्बर्स, जो अली सालेमे के सामने वाली बिल्डिंग में ही रह रही थी। अली सालेमे का कैरेक्टर फीचर किया गया था स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी म्यूनिक में। अगर आप म्यूनिक मैसेकर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।